पुलिस सामान्य जांच कराना चाह रही थी। हमने दबाव डाला तो मेडिकल टीम बनी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जो टीम बनाने की बात कही थी, पोस्टमार्टम हाउस में गया तो वहाँ टीम की जानकारी डॉक्टरों को नहीं थी। तो मैंने सीएमओ से बात किया तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा मैं पैनल बनाता हूँ। मैंने कहा लेडीज डॉक्टर होना चाहिए, ये आपकी मांग थी? ये मेरी मांग थी। तो पुलिस अधिकारी ने कहा नहीं, लेडीज डॉक्टर वहाँ नहीं जाती है। जो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि पहले इसको गला घोंट दिया गया तब कुएं में डाला गया, ये ओपन हो गया है। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक महाविद्यालयों के आसपास 100 से ज्यादा छात्राओं के हॉस्टल हैं, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हजारों छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं और अपने सपने पूरे करती हैं। पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाली छात्राओं के माता पिता अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाई के लिए घर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। शहर में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बघाड़ा इलाके में 18 वर्षीय बीए की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए कातिलों ने शव को कुएं में फेंक दिया। पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता आकाश सिंह और अभिषेक राय की ये रिपोर्ट, जहां उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय तिवारी से बात की। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय तिवारी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। क्या था पूरा मामला, किस तरीके से आपने इस पूरे मामले को अंत तक पहुंचाया? दरअसल लड़की वहाँ पे बघाड़ा है इलाहाबाद प्रयागराज में, तो लाज में लड़कियों का लाज है, वहाँ रह रही थी। तो आप बघाड़ा हो, अल्लाहपुर हो, सलोरी हो, भोरगंज हो, लड़के लड़कियां रहते ही हैं। जी। मेरे राजनीतिक जब से मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति शुरू किया 89 से लेकर अब तक, अध्यक्ष भी हुआ, महामंत्री भी हुआ, ऐसी कभी घटना इतना दर्दनाक और इतना झकझोर देने वाली घटना कभी हुई नहीं। इस लड़की ने 22 तारीख को अपने पिताजी से बात किया कि हम दवा लेने पापा जा रहे हैं। तो दवा लेके वो 7:30 बजे कमरे पे आई। इसकी एक पार्टनर भी लड़की है। तो 7:30 बजे जैसे पहुंची तो किसी का फ़ोन आ गया, और फ़ोन अमन सिंह का था, जो बाद में पता चला। उसने बुलाया कि हम किताब चाहते हैं। लड़की ईश्वर शरण BA पार्ट 2 की छात्रा थी जी, और इसने एक ग्रुप बनाया हुआ था, पढ़ने में बड़ी ब्रिलियंट थी। तो लड़के अक्सर नोट्स मांग लेते हैं, तो नोट्स देने के बहाने एक अपने पार्टनर्स कही मैं अभी आ रही हूँ। नोट्स देने निकली, निकलने के बाद लड़की रात भर नहीं आई। सुबह उस लड़की पार्टनर ने उसके पिताजी को फ़ोन किया, कैसी सी घटना हुई, रात में आई नहीं। उन्होंने फ़ोन मिलाना शुरू किया तो फ़ोन उसका ऑफ था। फिर भागे भागे माँ बाप गांव के लोग आए, फिर सर्च किए तो संपर्क हुआ। तो उन लोगों ने, हमने कहा FIR, तो FIR गुमशुदगी में दर्ज हुआ। गुमशुदगी में FIR दर्ज होने के बाद पूरे के पूरे प्रकरण में पुलिस सक्रिय हुई। हमने अधिकारियों से सबसे बात किया, पुलिस ने रोल अच्छा निभाया। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, उसका कॉल डिटेल निकाली। तो जिस लड़के से फ़ोन पे पहले बार बात हुआ, पुलिस ने उसको कैच किया, यानी कि अमन को कैच किया गया। तो उसने बहाना, नोट्स के बहाने बुलाया, उसने बहाना बनाया कि हाँ कि लड़की मेरे यहाँ आई तो नकाबपोश लोग उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने झूठ बोला। पुलिस ने कहा, अमन ने पुलिस को गुमराह किया, नकाबपोश लोगों ने जी नकाबपोश लोग आए। पुलिस ने कहा तुमने पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया? उनके पिताजी को कॉल करते, वो लड़की जहाँ थी उसको बताते, हम लोग सक्रिय। बहरहाल चूँकि उसमें उसका पूरा हाथ था, संलिप्त था, लड़का संलिप्त था। जब पुलिस ने टाइट किया तो उसने सब कबूला और उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैंने रेप किया। पहले तो स्वयं बताया। उसके बाद पूरे परिजन हम लोग थाने में थे वहाँ पे। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश गई है। पोस्टमार्टम में मेडिकल जांच करने के लिए पुलिस सामान्य जांच कराना चाह रही थी। हमने दबाव डाला तो मेडिकल टीम बनी। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने जो टीम बनाने की बात कही थी, पोस्टमार्टम हाउस में गया तो वहाँ टीम की जानकारी डॉक्टरों को नहीं थी। तो मैंने सीएमओ से बात किया तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा मैं पैनल बनाता हूँ। मैंने कहा लेडीज डॉक्टर होना चाहिए, ये आपकी मांग थी? ये मेरी मांग थी। तो पुलिस अधिकारी ने कहा नहीं, लेडीज डॉक्टर वहाँ नहीं जाती है। हमने कहा जाएगी, किसी भी कीमत पर जाएगी। जब मैडा तो लेडी डॉक्टर आई खैर, और बाकायदे पैनल ने वीडियोग्राफी भी कराई और उसका जो होता है बिसरा क्या बताते हैं उसको, स्लाइड जांच, उसको पुलिस ले गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद 3 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं, 3 लोग अमन के साथ। तीनों की संलिप्तता है। बाद में फिर पुलिस जांच करने गई, हम लोग साथ गए तो वहाँ पे दारू की बोतलें, बियर की बोतलें उस कुएं के आसपास भी मिली, झाड़ी में, वो जंगल एरिया है।
और अभी 3 लोगों को सर्च किया। पुलिस ने हमें जो बताया, सीओ चौहान साहब हैं कर्नलगंज, उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैंने एक टीम बना दिया है और टीम बराबर 2 और लोगों की तलाश कर रही है, जिसका उसने अमन ने नाम बताया है। 2 और लोग भी संलिप्त हैं जो भी 2 फरार हैं। कुल लगभग 7 लोगों की संलिप्तता है, ऐसा पुलिस को आशंका है। क्योंकि गैंग रेप अकेले होता नहीं, और एक अकेली लड़की को जो पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि पहले इसको गला घोंट दिया गया तब कुएं में डाला गया, ये ओपन हो गया है। पुलिस गला पहले ही मार दिया गया, पहले कुएं मार में दिया, तब जी, फेंका गया। तब फेंका गया। निर्मम हत्या। इसके माने उसका गैंग रेप किया, एक अबला लड़की का, निरीह लड़की का अकेले पाकर गैंग रेप करने के बाद इन लोगों ने कुएं में फेंकने का अंजाम किया। उसमें जो लोग शामिल हैं उसी की जांच का इंतजार अभी हो रही है। अभी मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया, क्योंकि परिजन जाना चाहते थे थाने में। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी हमको रिपोर्ट जल्दी कोशिश होगी कि आज ही रात में हम खुलासा कर देंगे, और खुलासा करने के बाद कितने लोग इसमें हैं, गैंग रेप है कि नहीं है, रेप तो है, गैंग रेप हुआ है कि नहीं, इसका खुलासा जांच के बाद पता चलेगा। इसके बाद उन्होंने कहा तब हम इनको रिमांड पे लेंगे और स्थल का फिर से निरीक्षण करेंगे, फिर इनके ऊपर गैंगस्टर लगेगा, ऐसा आश्वासन पुलिस ने दिया। परिजनों की भी मांग है, हमारी मांग है कि लड़की को सरकार मुआवजा दे और अपराधियों पे गैंगस्टर लगे, ये हमारी मांग। तो तरीके से एक निर्मम हत्या थी, मतलब तड़पा निर्मम जी, एक जघन्य हत्या हुई। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ऐसी हत्याएं होती रही हैं, लाशें जला दी गई हैं। अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँचते तो ये भी घटना उसी रूप में लेती। देखिए इतना बड़ा क्राइम होता है तो कोई हर आदमी छुपाना चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए अधिकारी थे तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया और पुलिस अधिकारी ने कोई छुपाने का प्रयास नहीं, और परिजन उससे संतुष्ट थे। परिजन घर पे हैं, मैं कल जाके मिला था उनके घर पे, और उनको पूरा अभी उनके पिताजी ने फ़ोन किया था, मैंने नेट टू नेट उनको बताया हमको ज़रूरत पड़ेगी, अगर पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ तो एक बार IG DIG का हम लोग घेराव करने जाएंगे। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन नेताओं पे सवाल उठाया जो ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, कोई सामने नहीं आया लड़की को, चाहे मुआवजा देने की बात हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया की बात हो? अब ये सब जो ब्राह्मणत उम्रत बोलते हैं, सही बात तो ये नेता ही नहीं है, पुलिस के सामने जाने से डरते हैं। इनको अगर पुलिस वाले डांट दे तो ये पेशाब कर दें। ये कोई नेता नहीं है, लड़ता वही है जिसके अंदर जज्बा होता है। हम लोग छात्र राजनीति के हैं तो हम लोग पुलिस वाले से क्यों डरेंगे। और फिर जेन्युइन बात के लिए पूरी यूनिवर्सिटी हमारे साथ तैयार थी, 10-20 हज़ार लड़के हम इकट्ठा कर देते, ऐसी बात नहीं है। और जो राजनीति करने आए हैं तो राजनीति करेंगे, पैसा रुपया दे के लालच देंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन जनहित का मुद्दा, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कांग्रेस हमेशा, प्रियंका गांधी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में जिस भी वर्ग के साथ दुर्घटनाएं हो जाके खड़ी थी, और खड़ी होकर उनके घर गई, उनका आंसू पोंछा। और ये घटना पूरी तरह प्रियंका गांधी के संज्ञान में है, और उन्होंने पूरा रोज़ हमसे रिपोर्ट भी ले रही हैं। हम उनके व्हाट्सएप पे और फ़ोन उन्होंने किया था, उसके माध्यम कराए हैं, तो उन्होंने कहा है कि चलिए जब हम बात करेंगे, अभी टिकट के बाद चला, फिर परिजनों से बात करेंगे फ़ोन से, तो पूरे उनके संपर्क में है, और ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो प्रियंका गांधी बिल्कुल प्रतापपुर आएंगी? जी बिल्कुल आएंगी। वो परिजनों को सांत्वना देने की हम लोगों ने मैसेज दिया है, तो वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत क्रूरतम और जघन्य हत्या है। एक निरीह अबला लड़की को इस तरह से दुराचार करना, ये शर्मनाक है। निश्चित तौर पे तो उम्मीद है कि न्याय होगा। बिल्कुल न्याय होगा, नहीं तो लड़ के दिलाएंगे।